अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीवन 10 न्यूज़ के साथ मैं हूं तैमूर शकील और आप देख रहे हैं खबर की असल खबर। आज हम बात करेंगे 90 के उस बैच के लिए जिसके लिए यहां पहले भी 2 प्रोग्राम्स हो चुके हैं, लेकिन जब वो 90 का बैच इंसाफ मांगने अदालत पहुंचा तो उनको कराची से हटा दिया गया। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफी समीर कुरैशी मौजूद हैं। सबसे पहले आपको शो में वेलकम करते हैं। समीर भाई, ये मामला क्या है? ये 90 का बैच इंसाफ मांगने अदालत पहुंचा, इनको कराची से हटा दिया गया, क्या वजह है? देखिए, मैं इससे कबल भी यहाँ पे 2 प्रोग्राम हो चुके हैं और हमने बड़े कई आला हुक्काम से भी इस बारे में बात की, लेकिन उनके कान पर जूं तक न रहेंगी। मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता चलूं कि 90 के बैच के ऊपर जुल्म जो है वो 90 में ही शुरू हो गया था, लेकिन उस वक्त इन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ। 1989 में 1989 में अखबारात में इश्तिहार शाया होता है ASI की भर्तियों के लिए। ये भर्तियां जो की जाती हैं ये हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, लाड़काना और कराची रेंज से। जब ये भर्तियां शुरू की गई तो उसके अंदर तकरीबन जो कराची से 100 से ज़ायद जो कराची के थे और 500 के करीब जो है तकरीबन अंदरून सिंध के जो थे भर्ती हुए थे। ये एक बड़ा बैच था और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें बड़े काबिल लड़कों का ये बैच था, पढ़े लिखे लड़के थे जो कि इसमें भर्ती हुए थे। उस वक्त जो है उनका एक साथ ही तमाम का टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, मेडिकल हुआ और तमाम चीज़ें होने के साथ जो है ना, उसके बाद क्या हुआ कि जो अंदरून सिंध से भर्ती हुए थे उन्हें तकर्रुरनामे दे दिए गए पहले, और जो कराची वाले थे ना उनको अपॉइंटमेंट लेटर जो थे वो बाद में दिए गए। यानी जुल्म का आगाज उसी वक्त से हो गया। लेकिन इनको लाजमी नया नया ASI भर्ती होता है, जोश होता है, इनको उस टाइम एहसास ही नहीं था कि इनके साथ क्या हुआ। उन्होंने बिल्कुल बेफिक्र हो गए। वो एहसास अब इन्हें होना शुरू हुआ जब इनकी तरक्कियां जो हैं वो आज इतने साल हो गए उन्हें, तकरीबन 20-20, 22-22 साल से एक ही ओहदों पर काम कर रहे हैं। पंजाब के अंदर जो स्केल होता है, स्केल के मुताबिक जो है वो 10 साल अगर एक ओहदे के ऊपर कोई अगर रहता है तो उसे पे स्केल दे दिया जाता है। उससे उसका जो है तरक्की नहीं दी जाती, लेकिन पे स्केल पर काम कर रहे होते हैं। अगर आप देखें तो इस वक्त जो है पे स्केल के अलावा जो है अगर KPK के भर्तियों की वो देखें कि जो 90 के भर्ती हैं वो KPK में आज SSP के ओहदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन एक वाइस सिंध है जहां पर अब तक कोई भी इनकी सुनवाई नहीं हो सकी। ये इन्होंने क्या किया, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया। जब अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया, पिछले 4 साल से अदालतों में है ये बैच, उसके अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के बाद इंसाफ मांगने के लिए पहले ये गए थे सर्विसेज ट्रिब्यूनल, वहाँ से इनको इंसाफ नहीं मिला। फिर इन्होंने IG सिंध को मुतादिद दरखास्तें दी, लेकिन 4 साल के अंदर जितने भी IG आए किसी ने इनकी सुनवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद मजबूरन ये चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने जो है इस दौरान मैं आपको ये भी बताता चलूँगा मुतादिद कमेटियाँ बनी, लेकिन उन कमेटियों का भी रिजल्ट जो है वो ज़ीरो ही रहा। फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का जो दरवाज़ा खटखटाया तो जजेस ने यह फैसला किया कि पुलिस के सुप्रीम कोर्ट में जो गुल हसन जतोई का 493 पैरा 56 और 71 के तहत F लिस्ट की कंफर्मेशन की तारीख के हिसाब से जो है सीनियरिटी जो है वो मुरतब की जाए, उस हिसाब से तरक्कियाँ दी जाए। टाइम दे दिया हाई कोर्ट ने। उसके बाद जब उन्होंने नहीं किया अदालत के फैसले पर अमल दरामद, तो दोबारा होम सेक्रेटरी और IG को 1 हफ्ते में DPC करके लाने का कहा गया। उस वक्त भी जो है 15 रोज़ का वक्त मांगा गया, लेकिन अदालत ने वक्त नहीं दिया। उनको कहा कि 1 हफ्ते में करके ले आए वरना तौहीन अदालत होगा। और फिर वही हुआ जो पाकिस्तान में होता है कि जो इंसाफ मांगने वाले थे, पुलिस के आला हुक्काम को इतना बुरा लगा कि उनको कराची पुलिस से हटा के CPEC में कर दिया बतौर सजा। उनको बतौर सजा, यानी इंसाफ मांगने की सजा मैं बता रहा हूँ कि साबिक IG सिंध जो थे उन्होंने इन सब का तबादला, जिसमें सुहेल बेग, नजमुद्दीन, हसीबुल्लाह कुरैशी, वसीम अहमद, गयूर, फरीद अहमद, कैसर अली शाह, असद अलीम, सरफराजुद्दीन, पीर नासिर, निहाल अख्तर, रिजवान खालिद,
असगर मेहदी और अबू तला जो हैं वो शामिल हैं। अब अगर उन्हें वहां से भी इंसाफ नहीं मिलता तो ये कहां जाए फिर, किससे? एक कमांडर होता है जो फोर्स का, यानी समझे घर का सरबराह होता है, जिस तरह कमांडर फोर्स का सरबराह होता है, ये उसके बच्चे होते हैं। बच्चे कभी नालायक भी हो जाते हैं, कभी तंग भी करते हैं, कभी शरारतें भी करते हैं। अपने बच्चों को तो बच्चों की तरह डील करना चाहिए, लेकिन इनको सजा के तौर पे सीपैक फेंक दिया गया। ना ये कमांडोज हैं ना कुछ हैं, जबकि सीपैक पे तो कमांडोज की जरूरत है। इन्हें बतौर सजा के वहां भेज दिया ताकि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो अदालत का दरवाजा खटखटाने। मैं आपसे मजीद ये जानना चाहूंगा कि इनको कराची से हटा दिया गया, सीपैक बतौर सजा इनको सीपैक फेंक दिया गया, लेकिन क्या इनमें से कोई ऐसा अफसर भी है, ऐसा कोई ताकतवर अफसर जो इस तबादले से बच गया और 10 साल से अपनी पोस्ट पर तैनात है? जी, ये मैं बताना भूल गया आपको, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इन्हीं अफसरान के अंदर 90 के बैच का ये कांबो खान जो है, वो कांबो खान मरी जो है, वो उसके खिलाफ ऑर्डर करते वक्त मुझे लगता है कि शायद अफसरान के पर जलते हैं कि उनके लिए कोई ऑर्डर नहीं करता। कांबो खान 10 साल से एक सीट पर तैनात है, एक ही सीट के ऊपर कांबो खान तैनात है। वो भी 90 के बैच का है, वो भी अदालतों में इनके साथ गया था, लेकिन 10 साल से एक सीट पर तैनात, अदालत भी इनके साथ गया था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि पता है कि अगर इसके खिलाफ कार्रवाई करते तो फिर ये आला हुकाम जो कार्रवाई करने वाले जो होते वो आला जो हुकूमती क़यादतें हैं, इनके घरों के फिर बंगलों के तवाफ़ ही करते नज़र आते कि अल्लाह का वास्ता हमारी नौकरी बचा ली जाए, क्योंकि इसके खिलाफ आज तक कोई ऑर्डर नहीं कर सका और ना ही ये कर सकें। मतलब अगर कहा जाए कि ये चहीते अफसर हैं तो गलत नहीं होगा, चहीते मनपसंद लाडले। सही 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 सही। शो को आगे बढ़ाए, मैं आपसे मजीद ये जानना चाहूंगा कि अब इनको इंसाफ कैसे मिलेगा? मतलब जैसा कि आपने बताया कि अदालत गए तो इनको बतौर सजा सीपैक में डाल दिया गया, तो अब कैसे इनको इंसाफ मिलेगा? कायम मुकाम आईजी के पास जाएं, कायम मुकाम आईजी हैं, वो क्या रोल प्ले करेंगे? देखें, मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको वही कहा कि KPK में अगर 95 का बैज उठा के देखा जाए, जो ASI थे उस वक्त, वो अब SSP हो चुके हैं। बिल्कुल। पंजाब में 10 साल के बाद पे स्केल दे दिया जाता है अगर एक रैंक पे कायम किया जाए तो। अदालत के अंदर कुछ भी जमा नहीं कराया, जो कि उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया था, जो उन्होंने 15 दिन का मांगा था, बल्कि इनका ही तबादला कर दिया गया। उसके बाद चोरी के रास्ते से 35 DSPs डायरेक्ट भर्ती कर लिए, जो कि अदालतों में अब अदालत के अंदर एक तंजीम गई है उनके खिलाफ कि इनको किस तरीके से भर्ती कर लिया गया। नए कायम मुकाम IG सिंध जो हैं, कामरान फजल, एक अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, अच्छे इंसान हैं, सुन रहे हैं सबकी, और माजी में जो साबिक IG थे, वो जिनको सज़ाएं दे के गए थे, उनकी सज़ाएं भी ख़त्म करना इन्होंने शुरू की है। तो अब जो है इनको सोचना चाहिए कि किस तरीके से इनके लिए कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह 35 DSP डायरेक्ट भर्ती किए हैं तो नीचे से 35 की वैकेंसियाँ तो चली गई। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे 90 के बैच के जो कुछ अरसे में रिटायर होने वाले हैं, यानी वो DSP तक भी नहीं होंगे। वो आप समझ लें कि 90 का बैच जो है वो तकरीबन जो लोग हैं वो इंस्पेक्टर पे ही रिटायर हो जाएगा। मतलब वो जिस ओहदे पे आए थे वो उसी ओहदे पे रिटायर हो जाएंगे। जिस ओहदे पे नहीं, ASI भर्ती हुए थे, अभी इंस्पेक्टर हैं, वो इंस्पेक्टर पे ही रिटायर हो जाएंगे। लेकिन ये अब कामरान फजल, क्योंकि जितना रास्ता AD ख्वाजा ने माजी में और कलीम इमाम साहब जो कि साबिक IGs रहे हैं, इन्होंने ये रोका रास्ता, फौरन तरक्कियों का एक सिस्टम बनाया, तरक्कियां दे दी कि वैकेंसी ना बचे जो भर्ती हों। लेकिन और काफ़ी हुकूमत सिंध के साथ उनकी नाखुशगवार दौर भी देखा हमने, जब आपस में नहीं बनती रही, आपस में ठनी रही, सिर्फ इसी वजह से। तो अब अगर वो ये इस तरीके से नहीं करेंगे, कामरान फजल साहब को चाहिए वो कोई अपना अब आला हुकाम से बात करें, वज़ीर आला सिंध से बात करें, इनके तरक्कियों का कोई मैकेनिज्म बनाएं ताकि इनकी तरक्कियां हो। इस तरीके से अगर रुल गए, पुलिस का मोराल डाउन हो रहा है। देखें, PTI के एहतजाज के अंदर पुलिस रेत की दीवार साबित हुई थी। यही अगर ये 90 का बैच जो है, इनके तजुर्बे से ही फ़ायदा उठाया जाता, पढ़े लिखे हैं, काबिल है, 20-20, 22-22 साल इंस्पेक्टर हो गए, मगर इनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाना ही नहीं चाहते। इन्हें सीपैक पे फेंक दिया, कहीं और फेंक देंगे, खुटे लाइन लगा देंगे। बात सिर्फ इतनी है कि दिलचस्पी लेने वाली है। नए IG साहब जो हैं, कामरान फजल बेशक कायम मुकाम है, लेकिन उन्हें चाहिए कि आला हुकाम से बात करें। इनके रवाबित भी अच्छे हैं हुकूमती मामलात के अंदर, और इनके रवाबित अच्छे हैं और इनके लिए इन्हें कदम उठाना चाहिए। मैं फिर एक बार बोलूँगा
कि फोर्स का सरबराह घर का सरबराह होता है, फोर्स का सरबराह अपने बच्चों के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा। बहुत शुक्रिया समीर कुरैशी, आपने हमें वक्त दिया। जैसा कि इन्होंने कहा कि फोर्स का सरबराह घर का सरबराह होता है। अब देखना होगा कि 90 के बैच को कैसे इंसाफ मिलेगा। अदालत का दरवाजा खटखटाया तो बतौर सजा इनको सी पैक फेंक दिया गया। अब कायम मुकाम आईजी क्या रोल प्ले करेंगे, 90 का बैच को कैसे इंसाफ दिलाया जाएगा। दीजिए इजाजत अपने होस्ट तैमूर शकील को, अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।